अगर आपके घर में सिर्फ आधा किलो आलू हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि कम बजट में आखिर क्या बनाया जाए, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं सिंधी आलू भुजिया की रेसिपी। आलू की भुजिया बनाते वक्त बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है कि या तो आलू बिल्कुल मैश हो जाते हैं, कभी मसाला आलू पर अच्छी तरह से कोट ही नहीं होता और कभी भुजिया में वो चटपटा मज़ेदार टेस्ट ही नहीं आता। सिर्फ आधा किलो आलू और घर में मौजूद चंद बेसिक मसालों से बजट फ्रेंडली रेसिपी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। इस भुजिया में आलू रहेंगे बिल्कुल खिले खिले, मसाला हर पीस पर परफेक्टली कोट होगा। आप इसे गरम गरम रोटी, पूरी या क्रिस्पी पराठे के साथ सर्व करें। नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक ये हर वक्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बहुत ही मज़ेदार ये सिंधी आलू की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा कि आलू मीठे नहीं होने चाहिए। और आलूओं का वेट जो है वो तकरीबन 500 या 550 ग्राम के आसपास है। आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, फिर इसका छिलका उतार कर अगेन इसको वॉश कर कर ड्राई कर लिया है। आलू को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि कटिंग के वक्त ये हाथ से स्लिप ना हो और बाद में पकाते हुए मसाला भी इन पे अच्छी तरह से कोट हो। अब मैं इन आलूओं की परफेक्ट कटिंग भी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले एक आलू को कटिंग बोर्ड पर रखकर बीच में से दो हिस्सों में कट करेंगे। फिर हर हिस्से को दोबारा सेंटर में से कट करेंगे और इसी तरह से मीडियम साइज़ के वेजेस तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जैसे पोटैटो वेजेस के लिए आलू को कट किया जाता है। वेजेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ना ही बिल्कुल बारीक। अगर वेजेस ज़्यादा मोटे होंगे तो अंदर से पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा और मसाला भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर बहुत पतले होंगे तो पकाते हुए जल्दी टूट कर मैश भी हो सकते हैं। इसलिए मीडियम थिकनेस रखें ताकि आलू अंदर तक परफेक्टली गल भी जाएं, अपनी शेप भी मेंटेन रखें और हर वेजेस पर मसाला भी अच्छी तरह से कोट हो। अब इन कट हुए वेजेस को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर स्ट्रेनर में रखना है और कम्प्लीटली ड्राई करना है। इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून साबित धनिया। साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरे का भी इस्तेमाल करूंगी। 7 से 8 साबित गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है और इनकी क्वांटिटी आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन मसालों को लगातार चलाते हुए और हिलाते हुए आपने कुछ सेकंड्स के लिए इनको ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि इसमें से इसकी खुशबू अच्छी तरह से रिलीज़ ना हो जाए। ड्राई रोस्टिंग से मसालों में मौजूद अंदर से नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों डबल हो जाते हैं। जब ये रोस्ट हो जाएं, इनको एक प्लेट में निकाल कर आपने पहले ठंडा करना है, फिर मिक्सी में डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। अब एक पैन में डालेंगे अराउंड हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी का भी इस्तेमाल किया है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इन दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए, लेकिन इन्हें ज़्यादा फ्राई कर कर जलाना नहीं है। अब इसमें तमाम कट हुए हुए आलू के वेजेस को ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन का पेस्ट। आलू ऐड करते वक्त केयरफुल आपने ये रहना है कि आलू यहाँ पर गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें गीले आलूओं को ऑयल में डालेंगे तो ये छींटे मार सकते हैं, जिसकी वजह से इनको पहले अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। अब आलूओं को मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आपने फ्राई करना है। आलू को बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना, वरना वेजेस टूट सकते हैं। फ्राई करने का मकसद इस स्टेज पर आलू को पूरी तरह से गलाना नहीं है, बल्कि इनका कलर हल्का सा चेंज करना है, ताकि बाहर एक लाइट खूबसूरत ब्राउन कलर की लेयर डेवलप होना शुरू हो जाए। ये हल्की सी लेयर आलू की शेप को पकते हुए यहाँ पर मेंटेन रखेगी, जल्दी टूटने या मैश होने से भी बचाएगी और भुजिया को बहुत ही मज़ेदार रोस्टेड फ्लेवर भी देगी। आलू को पैन में इवनली फैलाकर आपने फ्राई करना है ताकि हर साइड पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। लहसुन का पेस्ट भी आलू के साथ अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसकी कच्ची खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इस स्टेज पे वो रोस्टेड मसाला ऐड करेंगे, जिसको मैंने ठंडा करने के बाद दरदरा सा पीस लिया है। साथ ही इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। मसाला ऐड करने के बाद आलू को बहुत ज़्यादा आपने तेज़ तेज़ नहीं चलाना है। बहुत हल्के हाथ से इसको पलटना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि साबुत धनिया, ज़ीरा और गोल लाल मिर्चों का ये चटपटा मसाला हर वेज के ऊपर इवनली कोट हो जाए। आलू को बहुत तेज़ी से या ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, वरना वेजेस यहाँ पर टूट सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आलू 70% तक टेंडर हो चुके हैं। रोस्टेड मसाला ऑयल में जाते ही अपनी खुशबू और फ्लेवर रिलीज़ करेगा। अब इसे कवर करेंगे। कवर कर कर गैस का फ्लेम लो करेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आलू अपने ही पानी में गलेंगे। कवर कर कर इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। आलू 100% तक टेंडर हो चुके हैं। एक आलू मैं यहाँ पर चेक भी कर लेती हूँ कि इसमें कोई कसर तो नहीं है। अगर कोई कसर होगी तो मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर कर पकाएंगे। मगर आलू अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं, जिसको बारीक चॉप कर लिया है।
लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए और आखिर में इस पर स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को बहुत ही जेंटली आलू के साथ मिक्स करेंगे ताकि वेजेस टूटकर मैश ना हो। हरी मिर्चें भुजिया में फ्रेश और चटपटा फ्लेवर ऐड करेंगी। लेमन जूस मसालों के टेस्ट को बैलेंस करते हुए हल्की सी खटास देगा, जबकि हरा धनिया इसमें खूबसूरत कलर और रिफ्रेशिंग खुशबू लेकर आएगा। और यहाँ पर हमारी चटपटी खुशबूदार बहुत ही मज़ेदार सिंधी आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आलू ना मैश हुए हैं और ना ही ड्राई लग रहे हैं। हर वेज सॉफ्ट, परफेक्टली कुक और मसाले से भरपूर है। इसे गरम गरम रोटी, पूरी या क्रिस्पी पराठे के साथ सर्व करें। कम बजट में तैयार होने वाली ये सिंपल सी भुजिया यकीनन सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। इनके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।